द्वितीय अध्याय में भगवान आत्मा का स्वरूप बता रहे थे। उसमें हमने 25वें श्लोक में देखा, अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकार्योम उच्यते। अयम शब्द यहाँ आत्मा के लिए है कि वो अव्यक्त है, मानव मन के चिंतन में पकड़ में आने वाला नहीं है, विकारी भी नहीं है, किसी प्रकार के विकार उसको नहीं स्पर्शते। तो इस प्रकार का जो स्वरूप आत्मा का है उसमें शोक क्या करना फिर, क्योंकि वो तो देह धारियों की पकड़ से बहुत बहुत दूर है। होना तो ये जरूरी है कि हम आत्मा को न पकड़ने की कोशिश करें, हम जो है वो सब छोड़ दे और आत्मा हमें पकड़ ले, हम उसकी पकड़ में आ जावे। यहाँ आत्मा के बजाय आत्मा शब्द जब भी समझ में ना आवे, ब्रह्म शब्द ना आवे, क्योंकि हमारा वेदांत नाम रूप का अस्वीकार करता है। देव कौन है? जिसका नाम ने रूप नहीं, नेति नेति करके कोई भी पदार्थ उसके साथ बैठता नहीं, कोई भी कर्म, कोई भी क्रिया, कोई भी भाव, तो न जड़ न चेतन। तो वेद हार गया। तो जब ऋषियों ने कहा कुछ इशारा दो, कुछ कहो, तो नहीं कह पाए नाम। फिर भी समझाने के लिए नामकरण हुआ। तो आत्मा, ब्रह्मा, तत्व, अविनाशी आदि आदि, जैसे जिसको जो लगा उस प्रेम से पुकार रहे। तो वो आत्मा शोक करने योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मा तो आनंद स्वरूप है। उसने क्या गंवाया, क्या पाया? आत्मा में तो ये कुछ संभव ही नहीं कि हम शोक करें, और ये कोई अन्य नहीं। कौन है ये? हम स्वयं अपना आप। जीव जो है वो कहने के लिए आत्मांश, चैतन्यांश है। वास्तव में तो चैतन्य में कोई अंश नहीं हो सकता। अब आकाश का कोई अंश हो सकता है? आकाश अखंड है, उसका अंश नहीं हो सकता कि एक अंश जो है वो हमारे हरिद्वार में रह रहा है, उसका एक अंश जो है वो बद्रीनाथ में रह रहा है। हाँ, तो ऐसे नहीं होता आत्मा का। अब आगे इसमें और खुलासा कर रहे, हमें धीरे धीरे आत्मा की नहीं, हमारी अपने आप की गहराई में ले जा रहे, अंतर्मुख होना सिखा रहे कि तुम बाहर ढूंढते हो, बाहर पाना चाहते हो, बाहर कहीं कुछ नहीं। हमारे गुरुदेव कहते थे ज्ञान किताबों में नहीं है, ज्ञान तुम्हारे अंदर है और तुम्हारे अंदर से बाहर आ रहा है। किताबों को कितने भी दिमाग में भर लो, इससे ज्ञान नहीं हो सकता, विद्वत्ता आ सकती है। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। अब थोड़ा दुनियावी दृष्टि से भी कहते हैं कि क्यों शोक करने के काबिल नहीं है, कि यदि ये नित्य अविनाशी को तुम हमेशा जन्मने वाला मानते हो, मान लो, अथवा हमेशा मरने वाला मान लो, तब भी जो तुम्हारे बस की बात नहीं है वो जन्मेगा तो जन्मेगा ही, और मरना निश्चित है तो मरेगा ही। इसमें तुम्हारा बस ही नहीं, उसमें शोक क्यों करके समय बर्बाद करते हो, मन को व्याकुल करते हो। व्याकुल मन कभी भी सही चिंतन नहीं कर पाएगा, और किसी भी बात को सही ढंग से जैसे पकड़नी चाहिए, जैसे समझनी चाहिए, वैसे नहीं समझ पाएगा। तो जब भी शास्त्र के निकट बैठे तो मन को एकदम शांत करके बैठे कि अब हमें कोई काम नहीं है, थोड़ा सा पानी पी ले, हाथ मुंह धो ले, अपने आप को एकदम फ्रेश करके हमेशा पठन पाठन के लिए, श्रवण के लिए तैयार हो गए। हमारे गुरुदेव कहते थे सत्संग में आओ तो 10 मिनट पहले आओ, एकदम सांस फूली हो और बैठ जाते हो, ऐसे नहीं होना चाहिए।
तुम सत्संग शुरू होने से 10 मिनट पहले आके हर प्रकार से शांत चित्त हो जाओ। और मुझे बहुत संकोच होता था, सत्संग में बिछात होती थी तो मैं ऐसे ही शुरू कर देती थी मन ही मन कृष्ण को नमस्कार करके। तो कहते अरे ऐसे कैसे शुरू करें, मंगलाचरण तो किया नहीं। तो मंगलाचरण के बिना जिस परम मंगलमय को हमने स्मरण करना है उसके मंगल आचरण में पहले हमने अपने मन को स्थिर करना है। मंगलाचरण का यही है। देखो कोई शुभ दिन होता है, कुछ विशेष त्यौहार होता है तो हम अपने आंगन में भी मंगलाचरण के शुभ चिन्ह करते हैं कि नहीं। अब तो रिवाज नहीं है, पहले देहरी पूज के करते थे, उस पर चावल फूल सब चढ़ाते थे। फिर आंगन में दीवार पे भी स्वस्तिक कर देते थे, शुभ लाभ लिख देते थे या कोई चिन्ह लगा देते थे। तो ये मंगल सर्वदा होना चाहिए। सत्संग से परम मंगलमय कोई कार्य नहीं, वो कार्य बिना मंगलाचरण के कैसे हो। यहाँ तो मैं शॉर्ट में खाली जय बुला देती हूँ, श्लोक नहीं बोलती हूँ कि नहीं तो और 5 मिनट उसमें जाएगी आप लोगों के नित्य क्रम में। तो इसमें शोक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो तुम्हारे बस का कार्य ना हो, अब सुबह उगेगा ही सूर्य, उसमें तुम क्या कर सकते हो। नहीं आज तो सूर्य नहीं उदय होना चाहिए, आज बादल ही होना चाहिए, ऐसे चलेगा क्या। तो इसी प्रकार से भगवान तुम्हारी दृष्टि से भी समझा के तुम्हें शोक न करने को कह रहे, क्योंकि परिस्थितियाँ हर किसी के सामने अर्जुन के सामने जैसे आई वैसे किसी न किसी रूप में आती ही रहती है। हरि ओम।